जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 से लिखा। एक्सरसाइज 2.5 और ये कॉन्टीन्यूटी के बारे में है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि कॉन्टीन्यूटी क्या चीज़ है, और देन मुख्तलिफ फंक्शंस जो कि चाहे तो इस तरह से ग्राफ्स की सूरत में हमारे सामने आएंगे या फिर अलजेब्रिकली दिए जाएंगे, उनकी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कॉन्टीन्यूटी देखनी है। कंटिन्यूटी फ्रॉम द ग्राफ्स। क्वेश्चन ये है इन एक्सरसाइजेज 1 to 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है 2, 3, 4 नीचे हैं, वो बाद में आते हैं। से वेदर द फंक्शन ग्राफ इज कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल -1 and 3। आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है ना, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस इंटरवल के अंदर बना है -1 से लेकर 3 तक। -1 से लेकर 3 तक फंक्शन का ये ग्राफ है। तो आपने चेक करना है कि -1 से लेकर 3 तक ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये कंटिन्यूस ग्राफ है या नहीं है। और कहते हैं इफ नॉट वेदर डज इट फेल टू बी कंटिन्यूस एंड वाई। अगर वो कहता है ये कंटिन्यूस नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो ना ब्रेक लग रही है, तो उसकी वजह बता दें कि वाई डज इट, वेयर डज इट फेल, कहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है, और उसकी वजह भी बता दें। तो बेसिकली हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को क्लियर करना है। देखो, आप यहाँ पे -1 से लेकर 3 तक ये जो इंटरवल है ना, ये वाला -1 से 3 तक, इसका कोई एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, चाहे वो 0 सेलेक्ट कर लें, चाहे वो 1 या 2 या 3 या इनके इन बिटवीन। तो पहले हम देखेंगे कि एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, और फिर ये जो इंटरवल है पूरे इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो सबसे पहले आपने इस इंटरवल का एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब फर्ज कर लें ये पॉइंट है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पे जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी उसका हम बोलेंगे एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी क्या? एफ ऑफ सी ये इस पॉइंट पर फंक्शन की हाइट है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ना कितनी है, ये 1 है और 1.5 है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आप इसी पॉइंट पर यानी कि सी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप सी की लेफ्ट पे गए तो भी देखें यहाँ तक आप पहुँचेंगे, इसकी हाइट उतनी ही रहेगी। यानी कि आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो वो भी देखें थोड़ा सा ही आप लेफ्ट पे है ना, ऊपर आप जाओगे तो इसके करीब करीब ही आप जाके टच करेंगे, तकरीबन उतनी ही हाइट है, ये 1.5 आएगा। इसी तरह से जब आप सी की राइट साइड पर जाते हैं और वहाँ से ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो भी हाइट उतनी ही है जितनी कि पहले है। यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f of x, दिस इज आल्सो 1.5। तो पहले आपने पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट पर लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो फिर आप इसकी टोटल लिमिट लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी कि c को आप चाहे तो लेफ्ट से या राइट से अप्रोच कर लो, आपके फंक्शन की लिमिट की वैल्यू 1.5 ही आएगी। अब आपने ये एफ ऑफ सी भी निकाला। एफ ऑफ सी मतलब एग्जैक्ट जब आप 1.5 या सी लगाते हैं तो तब वैल्यू क्या आती है 1.5। अब यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ आई है कि जब आपने सी पर फंक्शन की लिमिट देखी, वो जब आपने सी पर फंक्शन की वैल्यू देखी तो वो सेम आ रही है, क्योंकि इसका आंसर भी 1.5, इसका भी 1.5। तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि फंक्शन एफ इज continuous at x is equal to c। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो इंटरवल था ना -1 से 3 तक, इसके दरमियान से मैंने एक पॉइंट चूज़ किया, उसको सी का नाम दे दिया। सी पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई, यानी कि सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, तो उस सी से थोड़ा सा पीछे आके आपने हाइट देखी, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, वो 1.5 उतनी, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं कर रहा हूँ ना। अब जब आपने सी पर राइट हैंड लिमिट देखी, जिसका मतलब ये है कि सी को राइट साइड से अप्रोच करो, तो फिर भी आप सी की थोड़ी सी राइट पे होके ऊपर लाइन लगाएंगे ना, तो उतनी ही अप्रॉक्सीमेट आप हाइट पे पहुंचेंगे।
तो राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 1.5 आया। तो आप जानते हैं, ये पहले आपने किया कि जब किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आए, यानी कि सेम आए, तो देन आप कहते हैं कि इसकी टोटल लिमिट एग्जिस्ट करती है। हर टोटल लिमिट में लिखा जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चाहे आप सी को लेफ्ट से अप्रोच करो, चाहे आप सी को राइट से अप्रोच करो, फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1.5 ही रह रही है। तो तब लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। ये लिमिट के एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया है कि एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, उस पॉइंट पर आप बताना चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आपने उस पॉइंट को लेफ्ट से अप्रोच करना है, यानी कि उस पॉइंट उसकी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है उस पॉइंट पे, और इसी तरह से फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर दोनों के आंसर सेम है तो फिर आप कहते हैं कि आप किसी भी साइड से अप्रोच कर लो, तो उसकी लिमिट का आंसर यही आता है 1.5। तो फिर आप टोटल लिमिट की सूरत में ये आंसर लिख लेते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमने आज इजाफी लिखी वो ये है कि इस पॉइंट पर वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ सी का मतलब क्या है, जब एक्स एग्जैक्ट सी हो, जिसमें ये मैंने डार्क लाइन लगाई है, इसका मतलब ये है कि ये एक तो था ना लेफ्ट से अप्रोच करना, यानी कि सी की थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे जाके ऊपर देखना, तो वो भी उतनी ही हाइट थी। सी की राइट साइड पे आपने देखा, उसकी भी उतनी ही हाइट थी। जब आपने सी को एग्जैक्टली देखना, सी पे एग्जैक्ट, तो भी फंक्शन की हाइट उतनी है जितनी के थोड़ा सा लेफ्ट पे हो गया है, थोड़ा सा राइट पे हो गया है, तो इसको कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, वो भी 1.5। तो जब एक पॉइंट पर टोटल लिमिट का आंसर उसकी वैल्यू के आंसर के इक्वल हो, तो देन आप कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो चूंकि आपने अब आपने ये एक पॉइंट पे इस फंक्शन को देखा ना कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमने इस इंटरवल के एक पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी देखी है, इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट लेंगे, उस पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, टोटल लिमिट देखेंगे, और फिर वैल्यू देखेंगे। टोटल लिमिट का आंसर अगर वैल्यू के आंसर के इक्वल आएगा तो फिर आप कहेंगे कि इस पॉइंट पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और देन पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, तो देन देखें हमें क्या इसका करना चाहिए। उसके लिए ये चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली ना, मैंने पहले भी आपको लिमिट के सेक्शन में बताई कि जहाँ तक तो फंक्शन मुसलसल चल रहा है, वहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे जाके लेफ्ट राइट हैंड लिमिट देखेंगे कि सेम आएगी और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया ना, जैसे एक देखें टू के ऊपर फंक्शन टूट गया, यानी कि टू पे ब्रेक हो गया, तो इस पॉइंट पे सिर्फ आप कंटिन्यूटी देख लें। देखो ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ था। जहाँ पे ग्राफ ब्रेक नहीं होता वहाँ पे लाजमी तौर पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी आती है, राइट हैंड लिमिट भी आती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर भी आती है, और इसके अलावा उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, और लिमिट का आंसर वैल्यू के आंसर के बराबर भी आते हैं, कन्फर्म चीज़ है। तो लिहाजा हमने जो कि पूरे इंटरवल के ऊपर बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो आप वो पॉइंट इनमें से नोट करें जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया, जो कि टू पे है। तो टू पे आप सिर्फ चेक कर लो कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पूरी उतरती है या नहीं उतरती। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि जिस पॉइंट पे आप फंक्शन को कंटिन्यूस देखना चाहते हैं, उस पॉइंट पर लिमिट का आंसर उसके वैल्यू के आंसर के अगर इक्वल आ जाए तो फिर आप कहते हैं कि उस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। तो जिस तरह से हमने सी पे चेक किया, अब आप टू पे इसलिए चेक करेंगे क्योंकि टू पे फंक्शन में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जिस पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी देखनी है उस पॉइंट पर लिमिट भी देखिए, और उस पॉइंट पर वैल्यू भी देखिए, और वैल्यू का आंसर लिमिट के आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो बल्कि लिमिट से पहले भी आपको वैल्यू के बारे में देखना चाहिए। तो चूंकि आप टू पे वैल्यू देखना चाहते हैं, तो कोई स्टूडेंट बताएगा टू पे वैल्यू कितनी होगी। इसका आंसर नॉट नोन। देखो ना, टू पे तो आगे होल बना हुआ है ना, होल का मतलब क्या है कि ग्राफ यहाँ से टूट गया। तो आप जब वर्टिकल लाइन बिल्कुल टू के ऊपर एग्जैक्ट लगाओगे तो आप तो ग्राफ को मीट ही नहीं करोगे, यहाँ पे तो एम्प्टी है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको टू पे वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई नहीं बता सकता कि टू पे वैल्यू कितनी है। तो देखो, लिमिट भी देखनी होती है फंक्शन की। जब आपने एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखनी है तो सबसे पहले क्या देखना है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है, फिर इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट देखनी है। और लिमिट देखने के लिए ज़ाहिर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख के ही आप टोटल लिमिट को चेक कर सकते हैं ना। तो अगर वैल्यू ही नहीं है तो लिमिट बेशक एग्जिस्ट करे,
क्योंकि लिमिट वाला आंसर वैल्यू वाले आंसर के बराबर आना चाहिए ना। तो जब वैल्यू है ही नहीं तो फिर लिमिट आ भी जाए तो भी हम उसको ये नहीं चेक कर सकते कि वो वैल्यू के बराबर है या नहीं, वैल्यू तो आ ही नहीं रही। तो इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो ये जो इंटरवल था ना -1 से 3, -1 से 3, इस इंटरवल पे आपने बताना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आल दो कि ये फंक्शन 2 के अलावा बकाया तमाम पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है, 2 के अलावा, लेकिन 2 पे वैल्यू नहीं है ना। तो वैल्यू नहीं है तो लिमिट बेशक हो तो वैल्यू लिमिट बराबर कैसे आप कह सकते हैं। तो इसलिए 2 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। तो आपने तो इस पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूटी की बात करनी है ना। तो आप क्या फिर कहेंगे एफ इज नॉट कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल -1 से 3, क्योंकि अगरचे 2 के अलावा 2 भी इस इंटरवल के अंदर आता है ना, बाकी तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, शक्ल से भी नज़र आ रहा है। और वैसे भी मैंने बता दिया कि जहाँ पे फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ वहाँ पे आप चेक भी कर लें, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट वो भी बराबर होंगी और वैल्यू भी ज़रूर आएगी और वो लिमिट के आंसर के बराबर होगी। यानी कि ये कंडीशन है जो कि कंटिन्यूटी की कंडीशन है वो ज़रूर सेटिस्फाई होगी। लेकिन इस वाले पॉइंट तो आपने पूरे इंटरवल के लिए क्या कहना है कि ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो ना, कंटिन्यूस आप कहेंगे कि एफ इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल अगर ये इस इंटरवल में मौजूद हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। अब इस इंटरवल में एक पॉइंट है 2 जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो लिहाजा आप कहेंगे कि ये फंक्शन एफ पर इस पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस नहीं है। अगर आप एक एक पॉइंट की बात करें कि ये 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो है, चूँकि 1 पे फंक्शन देखिए ब्रेक नहीं हुआ। आप इस पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट देखिएगा वो सेम आएंगी और वैल्यू भी देखिए वो सेम आएगी। तो लिहाजा आप एक एक पॉइंट को 2 के अलावा देखें तो वहाँ पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूटी का आपको आइडिया दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस चीज़ को समझें कि व्हाट कंटिन्यूटी मीन्स। कि आप पहले तो एक एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखनी है। अगर ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होता तो फिर आप कहते थे कि पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस है। अब जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हुआ था वहाँ पे मैंने देखी कि वैल्यू नहीं है, तो लिमिट बेशक हो तो लिमिट और वैल्यू का आप कंपैरिजन कैसे करोगे कि वो बराबर हैं या नहीं है। तो लिहाजा इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है तो इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि इस इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है जी। तो ये चीज़ शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी इफ़ नंबर 1 एफ एफ सी डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि उस पॉइंट पर वैल्यू आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 2 पे वैल्यू नहीं आई। दूसरी बात कि जो उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है जब इस पॉइंट पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए। तीसरी बात कि ये जो वैल्यू है ना, यानी कि एफ ऑफ सी वो लिमिट के आंसर के इक्वल हो। तो ये 3 चीज़ें देखनी है जी स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि 2 पे हमने देखा कि पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस कैसे हो सकता है, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी बेशक हो रही है, तीसरी तो ज़ाहिर है उसकी नौबत ही नहीं आई। तो आपने जब भी देखना है फंक्शन की कंटिन्यूटी को तो सबसे पहले उस फंक्शन की एक पॉइंट पे पहले कंटिन्यूटी देखी जाती है, फिर इंटरवल पे देखी जाती है। तो पॉइंट पर जिस पॉइंट पर देख रहे हैं कंटिन्यूटी वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ सी की वैल्यू को मखसूस आनी चाहिए। दूसरी बात कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट को देखने के लिए आप उसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे और फिर देखेंगे बराबर है तो फिर आप टोटल लिमिट देखेंगे। तीसरी बात कि वैल्यू और लिमिट वाला आंसर सेम होना चाहिए। तो अब अगर आपके सामने कोई फंक्शन आता है और अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो उसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 पहली वजह कि वो उस जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी देख रहे हैं वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, बाज़ का ऐसे होगा कि वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, एफ ऑफ सी तो फाइंड हो रहा है लेकिन लिमिट नहीं आ रही। ठीक है, ये दूसरी वजह हो सकती है। बाज़ फंक्शन कंटिन्यूस इस वजह से नहीं होंगे कि लिमिट वैल्यू भी है उस पॉइंट पर, लिमिट भी है, लेकिन वैल्यू वाला आंसर लिमिट वाला आंसर है डिफरेंट है। तो ये एक फंक्शन के एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होने की 3 वजूहत हो सकती है। नंबर 1 वैल्यू का एग्जिस्ट ना करना, दूसरी वजह वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब भी ये डिसकंटिन्यूस।
और तीसरी वजह कि वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वैल्यू वाला आंसर है लिमिट वाले आंसर के इक्वल है नहीं है। तो बच्चों ये आपको कंटिन्यूटी के मतलब बेसिक मैं तफसील से बता रहा हूँ इस चीज़ को, और इस क्लिप को आपने ध्यान से और गौर से देखना है। इसमें टाइम बेशक ज़्यादा लगा है, लेकिन आपने जाना है कि कंटिन्यूटी है क्या। ठीक है।